हाय। आपने बहुत सारा सवाल पूछा है, उनमें से एक सवाल है कि आपका 2 बच्ची है और नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग मेल चाइल्ड। आप एक लड़की की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, लेकिन अब मैं एक बात बता दूं, आपके मेल चाइल्ड का चांसेस बहुत ही कम दिखा रहा है, क्योंकि 5th हाउस जो है वहाँ पे मून और वीनस बैठा हुआ है मर्क्यूरी के साथ। मून और वीनस फीमेल प्लेनेट है, मर्क्यूरी एक न्यूट्रल प्लेनेट है। वो जिसके साथ बैठते हैं उसकी एट्रीब्यूट को अडॉप्ट कर लेते हैं, और मर्क्यूरी जो है 5th हाउस का मालिक है, तो वो टोटली फीमेल की तरह एक्ट कर रहा है, इसलिए आपके पास 2 बच्ची है। नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग मेल चाइल्ड। देखिए, ट्रांजिट के मदद से यू कैन हैव ए मेल चाइल्ड। अभी आने वाला है, जो ट्रांजिट नया आने वाला है, उस ट्रांजिट में आपको मेल चाइल्ड एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि सन एंड जुपिटर का ट्रांजिट आने वाला है। मैं कहूँगा इसके ऊपर, आपको डिटेल्स में समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर, आपका सवाल लिख के भेज सकते हो, और मैं उस सवाल के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 250 रुपीज़ ओनली। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आपको एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक करना है, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़ ओनली। मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे और उस नंबर पर आप वो स्क्रीनशॉट, पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट मुझे भेजोगे और मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा। फिर उसके बाद उस टाइम में आपके साथ मैं बात करूंगा। और स्क्रीन में आप देख सकते हो, मैंने एक ई बुक लिखा है, एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज। ये बीमारी के ऊपर है, किस वजह से हमारी बीमारी होते हैं, कौन से प्लेनेट के कारण होता है, कौन से हाउस कौन से बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से राशि कौन से बीमारी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये टोटल एनालिसिस दे के रखा हूँ, और बहुत सारे रेमेडी भी दे के रखा हूँ, कैसे कैसे डायबिटीज़ के लिए आप क्या कर सकते हो। बाकी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे इस ई बुक को परचेस करके आप पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाके आप इस ई बुक को परचेस कर सकते हो। तो अभी आते हैं इस चार्ट के ऊपर। अभी देखिए, आपने कहा कि आपका 2 बच्ची है, ठीक है, आपके बच्ची होने वाली है, क्योंकि आपके 5th हाउस में फीमेल चाइल्ड का, फीमेल प्लेनेट का ज़्यादा स्ट्रांगली डोमिनेशन है। अभी देखिए, आप एक काम कर सकते हो। आप देखो, मैं आपका ये ट्रांजिट चार्ट निकल के लाया हूँ। दिस इज़ ए ट्रांजिट चार्ट, ठीक है। ट्रांजिट चार्ट में आपको एक चीज़ देखना है कि आपके कुंडली में ट्रांजिट चार्ट में फिलहाल 5th हाउस में केतु बैठा हुआ है। बहुत ही अच्छा साइन है ये। केतु फीमेल चाइल्ड को दर्शाता है, ठीक है। और मेल चाइल्ड के लिए सन जुपिटर का युति होना चाहिए, 5th हाउस में कोई मेल प्लैनेट का युति होना चाहिए, ठीक है। फिर 5th हाउस का मालिक के साथ किसी मेल प्लेनेट का युति होना चाहिए। तो ऐसे दृष्टि होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तब जाके मेल चाइल्ड का एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। तो अभी ट्रांजिट के हिसाब से आपके 5th हाउस में केतु बैठा हुआ है, ये बहुत अच्छी साइन है। और कुछ दिन बाद आप देखेंगे, ये जो सूर्य है वो आपके इस हाउस में ट्रांजिट करेगा, और जब इस हाउस में ट्रांजिट करेगा और जुपिटर के साथ जब वो क्लोज कंजंक्शन में आएगा, क्लोज कंजंक्शन मीन्स 10 to 12 डिग्री के आसपास रहेगा। आप अपना बर्थ चार्ट देख लेना, उस दौरान चार्ट में देख लेना, ट्रांजिट चार्ट देख लेना आप। उस दौरान जब जुपिटर के साथ सन का 10 to 12 डिग्री का ट्रांजिशन आएगा, और 5th हाउस का मालिक जो बुध है वो किसी मेल प्लैनेट के साथ युति बनाएगा, क्योंकि वो मंगल के साथ ऑलरेडी युति बना के रखा है। तो उस दौरान मंगल के साथ युति बनाएगा, तब जाके आप कॉन्सिव कर सकते हो, तब जाके आपको एक मेल चाइल्ड का चांसेस बन सकता है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे आपके पार्टनर का भी चार्ट मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके चार्ट के हिसाब से मैं आपको कहूँगा कि अभी फ़िलहाल केतु तो यहाँ पे 1.5 साल के लिए है। मर्क्यूरी और मंगल का युति थोड़ा बहुत तो कुछ दिनों के लिए रहेगा यहाँ पे, लेकिन कुछ दिन बाद सन जब जुपिटर के पास में आएगा 10 to 12 डिग्री के आसपास, उस दौरान आप कॉन्सेप्ट कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उस दौरान आपके मेल चाइल्ड एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ महादशा एंड अंतर्दशा। महादशा परमिट कर रहा है कि नहीं। आपके कुंडली के हिसाब से महादशा जो है वो जुपिटर का है। जुपिटर आपके 2nd हाउस में है, तो जुपिटर परमिट कर रहा है, ठीक है, जुपिटर परमिट कर रहा है। और शनि जो है वो 8th हाउस में है, ठीक है। तो जुपिटर जो है, क्योंकि शनि आपका अंतर्दशा शनि का चल रहा है फिलहाल, तो जुपिटर का महादशा, शनि का अंतर्दशा। शनि जो है आपके 8th हाउस में बैठा हुआ है, और साथ में जुपिटर जो है वो आपका 8th हाउस का भी मालिक है, 11th हाउस का भी मालिक है। तो 8th हाउस का मालिक होने के कारण क्या होता है ना, अचानक कुछ ना कुछ इशू पॉपअप हो जाता है, कुछ ना कुछ इशू क्रिएट हो जाते हैं।
तो एथ हाउस को बहुत ही एक्टिवली यूज़ करना पड़ेगा टू हैव ए बेटर रिजल्ट इन योर लाइफ एंड ऑल्सो टू हैव ए मेल चाइल्ड। ठीक है, तो आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर का युति है, तो सॉरी जुपिटर का राशि है और शनि भी बैठा हुआ है, तो आप एक काम कर सकते हो, ये मैं आपको रेमेडी भी देने वाला हूँ। और जैसे कि ये रेमेडी जो कहूँगा, 2-3 चीज़ मैं कहूँगा, ये आप दशा के लिए भी काम करेंगे, आपके जो चाइल्ड बर्थ के लिए सोच रहे हो उसमें भी मदद करेगा। और आपने एक सवाल पूछा है कि पैसे का समस्या कब खत्म होगा। देखिए, पैसे का समस्या खत्म होने का मतलब क्या है कि आपके सेकेंड हाउस जो है पैसा वेल्थ को दर्शाता है, वहाँ पे जुपिटर बैठा हुआ है, वो आपके एथ हाउस का मालिक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ ना कुछ इशू पॉपअप हो जाते हैं। और अक्सर कहते हैं जिस हाउस में जुपिटर बैठते हैं उस घर को नाश करते हैं। तो जुपिटर यहाँ पे बैठ के आपके सेकेंड हाउस में थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक कर रहा है, और वो भी अपने शत्रु के राशि में बैठा है, वो अनकंफर्टेबल पोजीशन में है। तो आपको जुपिटर को थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा इस दौरान के लिए, क्योंकि वो महादशा भी उनका है, और आपको मेल चाइल्ड का भी एक्सपेक्टेशन है, और साथ में आपके पैसे का भी एक्सपेक्टेशन है। तो इस दौरान आप वाइट कलर कम धारण करेंगे। ठीक है, आप व्हाइट कलर कम धारण करेंगे, ब्लैक कलर कम धारण करेंगे, और डार्क ब्लू कलर कम धारण करेंगे। नाभि के नीचे धारण कर सकते हो, नाभि के नीचे धारण नहीं करेंगे। ठीक है, यू हैव टू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम व्हाइट कलर, ब्लैक कलर एंड डार्क ब्लू कलर। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और आपको मैं बता दूँ अभी, देखिए क्या है कि जुपिटर आपके सेकेंड हाउस में होने के कारण क्या होता है, आपका क्या होता है कि आपका और एथ हाउस का भी मालिक है। तो क्या होता है कि ना, आपके काम में, आपके प्रोफेशन में, या साथ ही साथ आपके फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसे इशू पॉपअप हो जाते हैं, अचानक से कुछ इशू पॉपअप हो जाते हैं, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। साथ ही साथ क्या होता है कि आपको ना, जो पैसा आप कमाते हो वो हाथ में टिकता नहीं है, पैसा आपके हाथ में सेव होता नहीं है। अब पैसा आते हैं और कहीं ना किसी रीज़न पॉपअप हो जाते हैं, और उस रीज़न की वजह से पैसा हाथ से निकल जाता है और आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, क्योंकि एथ हाउस का मालिक सेकंड हाउस में जाके बैठा है, तो इशू तो क्रिएट करेगा। इसीलिए आप पैसा सेव करने के बारे में नहीं सोचेंगे। आप देख लीजिएगा, जितना भी आप पैसा सेव करने के बारे में सोचे होंगे, आपके हाथ से पैसा निकल गया। आपको क्या करना है, यू हैव टू इन्वेस्ट योर मनी। आपको पैसे को इन्वेस्ट कर देना है। कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, लैंड प्रॉपर्टी में, जिसे हम लोग कहते हैं रियल एस्टेट बिजनेस, या तो ज़मीन जायदाद के बिजनेस, बिल्डिंग, ये सब के बिजनेस में आप पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे, पैसे को वहाँ पे खपा देंगे। आप हाथ में जब जितना भी पैसा रखने की कोशिश करेंगे, उतना ही पैसा आपसे हाथ से निकल जाएगा। और आप देख लीजिएगा, आप जितना भी पैसा कमाते हो, जितना भी पैसा आपने कमाया, वो जितना आप सेव करने के बारे में सोचा, सेव तो होता नहीं, उल्टा अचानक से कुछ अलग सा इशू क्रिएट हो जाता है, बिना आप सोच भी नहीं सकते हो ऐसा इशू क्रिएट हो जाता है, और वो जो पैसा है वो आपके हाथ से निकल जाता है, और ये प्रॉब्लम होने के कारण आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कभी भी आप अपना पैसा सेव करने के बारे में मत सोचना। यू मस्ट हैव टू इन्वेस्ट योर मनी एंड यू हैव टू क्रिएट मोर एसेट। आप एसेट क्रिएट करने में फोकस करो, क्योंकि आपके हाथ में एसेट बहुत होगा रेदर देन लिक्विड कैश। ठीक है, तो जो भी पैसा आएगा उनमें से पैसे को आप इन्वेस्ट कर दो। आपने शेयर मार्केट में पूछा, हम शेयर मार्केट के ऊपर बात करेंगे, नो डाउट बात करेंगे उसके ऊपर, लेकिन आप पैसे को इन्वेस्ट कर देना है। आप शेयर मार्केट में भी वो पैसा लगा सकते हो। उससे अच्छा होगा इफ़ यू गो फॉर बिल्डिंग, ज़मीन जायदाद, रियल एस्टेट चीज़ों में आप इन्वेस्ट करो। और साथ ही साथ या तो आप गोल्ड खरीदो, लेकिन गोल्ड खरीदो, ज्वेलरी मत खरीदना, ज्वेलरी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। ज्वेलरी की जगह आप रॉ गोल्ड खरीदो। रॉ गोल्ड मतलब गोल्ड का कोई बिस्किट हो जाए, गोल्ड कॉइन हो जाए, ये सब खरीद के रखो। दैट विल गिव यू ह्यूज रिटर्न इन फ्यूचर। ठीक है, तो पैसे को आप एसेट में कन्वर्ट कर दो, लिक्विड कैश आपके हाथ में रहेगा नहीं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। और इसके लिए मैं आपके 2-3 रेमेडी देने वाला हूँ, जो रेमेडी आपको अपने पैसे के साथ साथ, अपने चाइल्ड बर्थ के साथ साथ, आपके महादशा, तीनों को एक साथ क्लियर करेगा। जैसे कि 6 हाउस से 8 हाउस में 9 नंबर धनु राशि लिखा है जुपिटर, तो आपको एक चीज़ ध्यान में क्या रखना है। सबसे पहला, अगर आपने गुरु मंत्र ली है तो गुरु मंत्र का जाप नियमित रूप से करेंगे, ये आपको फिक्स्ड करना है सबसे पहला। दूसरा, आपको क्या करना है, यू हैव टू डू मंत्र जाप ऑफ विष्णु सहस्त्र नाम। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप रोज करना है आपको।
ये महादशा जब तक चलेगा, प्लस आपको ये आपको लाइफ टाइम करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एंड एवरी मॉर्निंग नहाने के बाद यू हैव टू डू व्हाट, राम स्तुति, राम स्तुति पढ़ना स्टार्ट करो आप, ठीक है। तो अगर आपने गुरु मंत्र ली है तो अच्छा है, अगर नहीं लिए तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ एंड राम स्तुति का पाठ आपको करना अति आवश्यक है। यह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको जुपिटर को भी हेल्प लेना है, क्योंकि महादशा, अंतर्दशा प्लस आपके मेल चाइल्ड सबको लेके चलना है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फीड 9 पुअर किड, 9 गरीब बच्चे को आपको मैंगो जूस या तो मैंगो फ्रूटी पिलाना है एवरी थर्सडे। दूसरा दिन नहीं चलेगा, एवरी थर्सडे, और 9 जन को ही पिलाना है। 9 से एक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 9 से एक कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा बच्चे आ जाए तो आप दूसरों के हाथों से बंटवा दीजिए, आपके हाथों से 9 जन को जाना चाहिए मैंगो फ्रूटी या तो मैंगो जूस, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, 9 जन को पिलाना है। और ये रेमेडी एवरी थर्सडे करना है, वो भी ऐसे बच्चे को पिलाना है जो इस चीज़ को अफोर्ड ना कर पाता हो। गरीब बच्चे हो उसको पिला देंगे, लेकिन वो अफोर्ड कर सकता है, ऐसे बच्चे नहीं चलेंगे। आपको ऐसे बच्चे को पिलाना है जो अफोर्ड नहीं कर पाता हो, एवरी थर्सडे करना है। और ये आपको करना है जब तक उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर लेते हो जो आपने इच्छा की है। जिस दिन आप वो चीज़ प्राप्त कर लोगे उस दिन ये रेमेडी बंद कर दोगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको 9 बच्चे को फीड करना है, राम स्तुति का पाठ करना है, और आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। और देखिए, आपको ट्रांजिट को भी फोकस में लाना है। जब सन एंड जुपिटर का युति बनेगा 10 to 12 डिग्री के अंतर्गत, उस दौरान आप कॉन्सेप्ट करने की कोशिश करना, हो जाएगा, मैं ये मानता हूँ। लेकिन बाकी सब ऊपर वाले के हाथ है, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम क्या है कि आपका डोमिनेट करके रखा है फीमेल प्लेनेट आपके 5th हाउस में, तो चांसेस तो फीमेल चाइल्ड ही दिखा रहा है। लेकिन ये मैं एक आपको मतलब एक रास्ता दिखा रहा हूँ, कोशिश कर सकते हो, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है, आप ट्राई करो, ठीक है। तो आप कोशिश करो, आपको होने का चांसेस है। मैं 100% नहीं कहूँगा, क्योंकि बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है, तो आपको ऊपर वाले को ही मानकर चलना है। मैं तो बस आपको गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपने कहा फिर कौन सा बिजनेस करें जो आपके लिए अच्छा होगा। बिजनेस के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट होगा रियल एस्टेट बिजनेस, प्रॉपर्टी डीलिंग, ठीक है। ज़मीन का जो सौदा होता है, ज़मीन जायदाद का सौदा, ठीक है, ये सब बिजनेस आप करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो आप वो बिज़नेस कर सकते हो, ठीक है। पैसे का समस्या कब खत्म होगा, पैसे का समस्या कब खत्म होगा, मतलब देखिए, पैसे का समस्या, इनकम जब बढ़ेगा पैसे का समस्या ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। लेकिन पैसा समस्या क्यों बना हुआ, क्योंकि जुपिटर 2nd हाउस में बैठा है, मैंने कहा उस घर को नाश करता है। तो पैसा सेव करने के बारे में मत सोचो, आप जो पैसा आएगा उसको इन्वेस्ट करो तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। नाउ रिसेंटली यू आर डूइंग व्हाट, आपने कहा है कि आपने अभी जो काम कर रहे हो वो आप इंटीरियर डिज़ाइन का काम कर सकते हो, आप कर सकते हो। यू कैन कंटिन्यू योर इंटीरियर डिज़ाइन का जो काम है वो कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपका क्रिएटिव फील्ड बहुत अच्छा है, वो आप कर सकते हो, वो कंटिन्यू रखो। उसके अलावा मैं बाकी बात करूँगा, ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूँगा, जी हाँ। हाँ, अभी देखिए, ये जो 5th जो लाइन है ये नहीं फोकस करेंगे आप। ये यहाँ पे क्या है, पुत्र कारक, पुत्र कारक दैट गवर्न योर चाइल्ड, वो कौन है, सैटर्न। और सैटर्न आपके 8th हाउस में बैठा है, ट्रांजिट में आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। तो पुत्र कारक इज योर सैटर्न और 8th हाउस में बैठा हुआ है, फिलहाल ट्रांजिट के लिए आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है। तो इस दौरान के लिए, ठीक है, 1 साल के लिए, ओनली फॉर दिस 1 ईयर मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ठीक है, फॉर दिस 1 ईयर मैं सजेस्ट करूँगा, आप शनि की जो स्टोन है, ठीक है, शनि की जो स्टोन है नीलम, ठीक है, नीलम
आप धारण करो, ठीक है। आप ये स्टोन आप मुझसे परचेस कर सकते हो, ठीक है, इस दौरान, ठीक है, इस दौरान, क्योंकि ये आपके जमीन सूत्रम के हिसाब से नीलम जो है वो आपके पुत्र कारक है, ठीक है। तो इस दौरान आप नीलम का धारण करो, तो ये आपको एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है, ठीक है, इस दौरान। और आपका जो ज्ञाति कारक है, ज्ञाति कारक मतलब जो लाइफ में चैलेंजेस लाता है, दैट इज मर्क्यूरी, ठीक है। और मर्क्यूरी ही आपके 5th हाउस का मालिक है, ठीक है। तो अगर कोई आपको पन्ना धारण करवाए या तो मर्क्यूरी का कोई भी चीज़ धारण कराए तो धारण मत कीजिएगा, नहीं तो रिजल्ट कुछ उल्टा ही होगा आपके साथ, ठीक है। और ये चीज़ उल्टा ही होगा आपके लिए। तो आप एक काम करना, आपको मैंने कहा कि आप फ्रूटी पिलाइए, कोई बात नहीं, पिलाइए, वो अच्छा है। और साथ ही साथ ना आप एक काम करना, जब भी हो सके कोशिश करो, रास्ते में अगर घर के सामने कहीं भी कोशिश करो कि आप बच्चे को चॉकलेट दो, आप चॉकलेट दो, नियमित रूप से चॉकलेट दो। तो आपका जो इच्छा है ना चाइल्ड बर्थ का, वो इच्छा पूर्ति होने में बहुत ही सहायक होगा ये, ठीक है। ग्रीन कलर धारण मत करना क्योंकि ज्ञाति कारक मर्क्यूरी है, ठीक है। हाँ, घर में अगर पैरट है, पैरट मत पालना आप, ठीक है। पक्षी को आप दाना खिलाइए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और बच्चे को, कोई भी बच्चा चलेगा, इसमें गरीब या अमीर देखना नहीं है, बस बच्चे हैं सामने, आप एक छोटा मोटा चॉकलेट खरीद के उनको खिला दीजिए, दैट विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। तो ये आप करो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर मैं फिर से नीचे आऊँ, अब देखो आपका जो कुंडली है, आपके 10th हाउस में देखो 35 पॉइंट मिला है। ये अष्टवर्ष चार्ट है। इस अष्टवर्ष चार्ट के हिसाब से सारे प्लैनेट ने मिलके आपको जो पॉइंट दिया है, वो पॉइंट 28 से अगर नीचे होगा तो वहाँ पे आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। 28 से अगर ज़्यादा होगा तो कम मेहनत में अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो 28 मिल, यहाँ पे 35 मिला है तो बहुत अच्छा, आप मेहनत बहुत करते हो, आप काम बहुत करते हो, ठीक है। तो आपका कर्म स्थान तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप मेहनत बहुत करते हो, लेकिन उतना एक्सपेक्टेड रिजल्ट, मतलब सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट आपको नहीं मिलता है, क्योंकि 11th हाउस इज ऑल अबाउट गेन एंड प्रॉफिट। वहाँ पे 29 मिला है, 29 35 से कम है, दैट मीन्स आप मेहनत 35 का कर रहे हो, गेन आपका 29 का हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, आपको जितना एक्सपेक्ट करो उतना मिल नहीं रहा है। तो आपको मैं अच्छा एक युक्ति देने वाला हूँ। तो अगर 11th हाउस में अगर कम रिजल्ट आपको मिल रहा है तो क्यों ना आपकी 11th हाउस को ही चेंज कर दूँ मैं, ताकि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। तो इसको करने से पहले मुझे देखना पड़ेगा आपकी कुंडली में कौन से हाउस में सबसे ज़्यादा पॉइंट मिला है। आप देखो, आपके कुंडली में सबसे ज़्यादा पॉइंट मिला है आपके 10th हाउस में 35, आपके फर्स्ट हाउस में 34 एंड थर्ड हाउस में 34, जो लगभग सेम है। तो अगर मैं आपको जो जो हाउस में आपको सबसे ज़्यादा पॉइंट मिला है, उस हाउस को अगर मैं 11th हाउस बना दूँ तो कैसा होगा। तो उसको 11th हाउस बनाने के लिए आपको उस घर से काउंट करना पड़ेगा, जिस घर से काउंट करते ही आपका सबसे ज़्यादा पॉइंट वाला हाउस वो 11th हाउस बन जाए। अभी मान लीजिए ये वाला हाउस है, इसको मुझे 11th हाउस बनाना है, तो अगर मैं 12th हाउस से काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 12th हाउस से अगर मैं काउंट करूँ तो आपका 10th हाउस 11th हाउस बन रहा है, ठीक है। इन द सेम वे अगर फर्स्ट हाउस को मैं 11th हाउस बनाऊँ तो मुझे थर्ड हाउस से काउंट करना पड़ेगा। सेम थर्ड हाउस को अगर 11th हाउस बनाऊँ तो मुझे 5th हाउस से काउंट करना पड़ेगा। तो आपको 5th हाउस का काम, ठीक है, और 5th हाउस का काम, थर्ड हाउस का काम, ठीक है, और 12th हाउस का काम, मतलब थर्ड, 5th एंड 12th हाउस का काम, ठीक है। जी हाँ, थर्ड हाउस, हाँ, ये 3 हाउस है। जो आप ये 3 हाउस रिलेटेड घर का काम करोगे तो आपको कम मेहनत में सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। जो आपने कहा आप क्रिएटिव बिजनेस कर रहे हो, करो, नो डाउट, ये आपके लिए अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन यहाँ पे आप थर्ड हाउस, 5th हाउस और 12th हाउस रिलेटेड हाउस का भी काम करोगे तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। 12th हाउस का काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन बिजनेस, एमएनसी कंपनी, ठीक है। मेडिकल चीज़ों में आप हाथ डालो, ठीक है।
तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मेडिकल इक्विपमेंट्स, ठीक है, मेडिकल इक्विपमेंट्स में हाथ डालो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। साथ ही साथ 12th हाउस एक्टिव है तो अपना बर्थ प्लेस चेंज करके बाहर जाके काम करो, ठीक है, क्योंकि आपके 10th हाउस में आप देख सकते हो राहु बैठा हुआ है। राहु इज ऑल अबाउट चेंज ऑफ प्लेस, फॉरेन सेटलमेंट। और 5th हाउस में आप देखो मून बैठा हुआ है। मून इज ऑल्सो चेंज ऑफ प्लेस, मूवमेंट। तो आपको मैं एक बात कह दूं, आपका कर्म अगर अच्छा करना है, कर्म स्थान में ज़्यादा कम मेहनत में ज़्यादा पाना है, तो अपना बर्थ प्लेस चेंज करके बाहर जाके बाहर अपॉर्चुनिटी ढूंढो काम करने के लिए। इंटीरियर डिज़ाइनर काम करते हो, बढ़िया है। इंटरनेट का सहारा लो, राहु इज़ ऑल अबाउट इंटरनेट, सोशल मीडिया, उसका सहारा लो। और बाहर जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं जो एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, ये आप, मैं यूट्यूब, फेसबुक और मैं जो डिवाइस में कर रहा हूँ, मैं अपने टैब में कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, इंटरनेट का सहारा लो, ये राहु का सहारा है। तो आप राहु का सहारा लो, राहु का सहारा लेके काम करो, ठीक है। आप मार्केटिंग करो, ठीक है, ऑनलाइन में आप छा जाओ, अपना जो इंटीरियर डिज़ाइन का काम है वो ऑनलाइन में लाओ, इंस्टाग्राम में लाओ, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला राहु। बाहर से क्लाइंट ढूंढो, 12th हाउस सेटिस्फाई होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करो, बहुत अच्छा होगा। और देखिए कर्म हाउस में राहु है और मून इज चेंज ऑफ प्लेस। आपको मैंने कहा ना कि आपको अगर जो मेल चाइल्ड चाहिए तो ट्रांजिट को देखना पड़ेगा, जिस समय वो ट्रांजिट होगा उस समय आपको कॉन्सिव करना है। लेकिन आप एक काम करना, कॉन्सिव करने के लिए ना आप कुछ दिन पहले बहुत दूर घूमने चला जाइए, कोई आउट ऑफ स्टेशन में जाइए और वहाँ पे जाके कॉन्सिव कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आप घूमने चला जाओ बाहर, ठीक है, कोई अच्छी जगह घूमने जाओ, ठीक है, हिल स्टेशन में जाओ, वहाँ पे जाओ, मतलब अच्छी जगह पे जाओ जहाँ पे घूम के बहुत मज़ा आए। घूम बाहर जाके फिर कॉन्सिव करो उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर, जब जुपिटर सन का युति बनेगा। और आपका 5th हाउस में तो केतु है ही ऑलरेडी, और 5th हाउस का मालिक जब मेल प्लैनेट के साथ रहेगा वो तो है फिलहाल, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आप अपना ग्रोथ अगर चाहते हो तो आपको फॉरेन एलिमेंट हाथ में लाना होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा और अपना इंटरनेट में अपना हाथ आजमाओ, ठीक है। अपना जो इंटीरियर डिज़ाइन है वो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम में ले आओ, यूट्यूब में ले आओ, फॉरेन एलिमेंट का हेल्प लो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो ये आपके जो करियर बिजनेस के बारे में बात कर रहे हो। उसके बाद 3rd हाउस का आप अगर मदद लेना है तो आप 3rd हाउस का है, 3rd इज ऑल अबाउट ऑनलाइन एक्टिविटी, इसलिए देखिए मैंने ऑनलाइन एक्टिविटी का हेल्प लेने के लिए कहा है, ऑनलाइन एक्टिविटी। उसके बाद ट्रैवल एजेंट, मतलब ट्रैवल एजेंट का काम कर सकते हो, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन का काम कर सकते हो, जिसे हम लोग कहते हैं कॉमन सर्विस सेंटर, CSC, जहाँ पे आधार कार्ड का अप्लाई, ड्राइविंग लाइसेंस का अप्लाई, पैन कार्ड का अप्लाई, किसी डॉक्यूमेंट निकालने का काम, ठीक है, ये सब का काम कर सकते हो, जिसे हम लोग कहते हैं कॉमन सर्विस सेंटर कर सकते हो। और कमीशन का बिजनेस कर सकते हो। कमीशन का बिजनेस आपको पता है, आप किसी का ज़मीन बिकवा दिया, उसके एवज में आपको कमीशन मिला, जिसे हम लोग कहते हैं दलाली। तो इसलिए मैंने कहा प्रॉपर्टी डीलिंग करो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो कमीशन का बिजनेस का तो स्टार्टिंग आप कमीशन बिजनेस से स्टार्ट करो, फिर धीरे 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 प्रॉपर्टी बिजनेस में घुस जाओ। और 5th हाउस इज ऑल अबाउट लर्निंग, टीचिंग एंड गाइडेंस एंड क्रिएटिविटी। और क्रिएटिविटी फील्ड में आप ऑलरेडी हो, तो आप ये इसमें हाथ डालो और इस चीज़ को बड़ा करो, क्योंकि राहु इज ऑल अबाउट बड़ा करना। देखिए आपके 10th हाउस में राहु बैठा हुआ है, राहु इज ऑल अबाउट चीज़ों को बड़ा करना, बिग करना, बिग। तो आप बड़ा करने के सोचो, तो आप इंटीरियर जो जो मैंने कहा उसमें तो हाथ डालो, आप करो। लेकिन साथ में राहु बैठा हुआ है तो आप एक काम करो, उस चीज़ को बड़ा करने की कोशिश करो। आप इंटीरियर डिज़ाइन काम करते हो, आप अपने और बंदा ऐड करो और उसको इंटरनेट की मदद से और फैलाओ, ठीक है। उसको मदद, राहु का हेल्प लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको तकलीफ होगा थोड़ा बहुत। और जैसे कि मैं को एक चीज़ बता दूं, आपका जन्म हुआ है वो तृतीया तिथि में जन्म हुआ है। और तृतीया तिथि में जन्म होने के कारण क्या होता है ना, आप अपने आप को ना ग्रूम करके रखने में बहुत पसंद करते हो। यू लाइक टू कीप योर सेल्फ ग्रूम, मतलब अपने आप को सजा के रखना, अपने आप को ठीक ठाक, मतलब हैंडसम करके रखना, मतलब अपने आप को ब्यूटी करके रखना। क्योंकि उस तृतीया जो देवी है वो है गौरी माता। और गौरी माता को जो चीज़ें पसंद है वो है मेकअप का आइटम, जिसे कहते हैं श्रृंगार। तो आपको 2 चीज़ ध्यान में रखना चाहिए इससे। आप गौरी माता को श्रृंगार, जो कहते हैं ना 16 श्रृंगार के चीज़ें आप देव मंदिर में जाके आप दे के आओ। और लेडीज़ को
आप मेकअप का सामान गिफ्ट करो। अगर आप ये करोगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और गौरी माता को बहुत अच्छी तरह से मानो आप। ये आपके आप तृतीया तिथि में जन्म हुए हो, आपका वो गुरु है आपका, उनको पूजा करो गौरी माता को, और उनको 16 श्रृंगार करने का जो चीज़ें हो तो उसके मंदिर में दे के आओ, और आपका इच्छा व्यक्त करो और उनसे वो चीज़ मांगो जो आपको चाहिए। और आप अपने आप को ग्रूम करके रखो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू हैव टू कीप योर सेल्फ ग्रूम। अपने आप को परफ्यूम लगा के रखो, हाइजीन मेंटेन करके अपने आप को टिप टॉप रखो। और लेडीज़ को आप मेकअप का आइटम, श्रृंगार का आइटम गिफ्ट करो, उनको गिफ्ट करो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये ओवरऑल एनालिसिस जो मैं आपको दे सकता था मैंने दिया। बाकी ऊपर वाले के हाथ में है, ठीक है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो बाकी आप ट्राई कर सकते हो ऊपर वाले के नाम पे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, ओम नमः शिवाय।